बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MNA चौधरी फरख अल्ताफ थे। MNA चौधरी फरख अल्ताफ का जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस पहुंचने पर सदर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान लतीफ कुरैशी, सीनियर नायब सदर राजा तलत महमूद और दीगर रहनुमाओं ने वालेहाना इस्तकबाल किया। नाज़रीन, आपको पिंड दादन खान से अपडेट करते चले। पिंड दादन खान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पार्किंग फीस के नाम पर लाखों रुपए बटोरने का काम शुरू। अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को पहले रोक कर पर्ची वसूली के लिए वक्त जाया किया जाने लगा। इसके अलावा मरीजों के साथ पार्किंग के अमला की बदतमीजी भी रोज का मामूल बन गया, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से पार्किंग के लिए कोई जगह मखसूस नहीं। इमरजेंसी और OPD के दोनों अतराफ मोटरसाइकिल खड़े देखे जा सकते हैं। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और शहरियों का DC जहलम और CEO हेल्थ से मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत ने जहां फ्री इलाज का दावा किया है, वहां ये पार्किंग के नाम पर हॉस्पिटल में एंट्री टैक्स बंद करवाया जाए। जकबाबाद के गांव पंजल खान टालानी सज्र थाना की हदूद में इलाका मकीनों का मीर मोहम्मद टालानी की क़यादत में औरतों के हमराह पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मीर मोहम्मद टालानी ने इस मौका पर कहा कि पुलिस बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुस गई और रात को मेरे बच्चों पर भी तशद्दुद किया। मजीद कहा कि मोटरसाइकिलें और बच्चियों की शादी के लिए रखी गई 2,10,000 की रकम, मोबाइल फोन समेत गाँव के कुछ नौजवानों को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए हैं। मजीद कहा कि पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत करने की बजाय डाकुओं की तरह शहरियों के घर में घुसकर लूट मार कर रही है। मुजाहरीन का IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP जकबाबाद से फौरी नोटिस का मुतालबा है। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। गुज़िश्ता दिनों बेला से मिलने वाली मोहसन नामी लड़के की लाश के कातिल ना पकड़े जाने की वजह से अहले इलाका का एहतजाज। दरिया चनाब पर GT रोड बंद कर दिया, जबकि पुलिस मौका पर पहुंच गई। नाज़रीन, आपको डेरा गाजी खान से अपडेट करते चलें। DPO उमर सईद मलिक की मुहर्रमुल हराम में क्राइम के सिलसिला में DSP सर्कल कोर्ट छट्टा मुनव्वर बुज़दार और SHO से मीटिंग करते हुए कहा कि तमाम जुलूस हाई के रूट्स का बार बार विजिट करें और मुजालिस वाले मकामात का सिक्योरिटी ऑडिट भी करें। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। DPO ने मजीद कहा कि मेंबरान अमन कमेटी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, आपको मजीद अपडेट करते चलें। डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद आसिफ शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर के तमाम थानों में स्टेशनरी तकसीम कर दी गई। SP इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने जिला भर के तमाम थानों में पुलिस वर्किंग के मयार को बेहतर बनाने के सिलसिला में DPO उमर सईद मलिक की हिदायत पर स्टेशनरी तकसीम कर दी। इन्होंने कहा कि DPO उमर सईद मलिक ने थानों में वर्किंग के मयार को बेहतर बनाने और करप्शन की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम उठाया और जिला भर में स्टेशनरी की डिमांड हासिल करके तमाम थानों को मुहैया करने के अहकामात भी जारी किए। डेरा लाहयार के बाअसर एक्सियन B&R रोड और बिल्डिंग जफर अली खोसा की हटधर्मी जारी। टेंडरों में अपने मंजूरे नजर और सरकारी मुलाजिम ठेकेदारों को हिस्सादारी पर काम देने लगे, जबकि प्रोफेशनल ठेकेदारों को नजरअंदाज करके टेंडर फॉर्म भी फ्राहम ना किया जाने लगा। मारूफ ठेकेदार मीर कामरान खान कंडरानी बलीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भी मुलाजिम था, उसको वो रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। कई रोड टूट फूट के शिकार हो जाते हैं, कई रोड बनाते ही नहीं है। गोट ये अब्दुर्रहमान खान के टाइम पे 60 लाख का स्कीम गोट लश्कर खान में ले गए, वो रोड बना ही नहीं है। बिल्कुल 60 लाख का मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ।
आज टेंडर थे, हम इंतजार करते रहे, इधर आया और चला गया। ना कमेटी के मेंबर थे, ना एक्सीएन है, टेंडर हमारे पास है, हम बेबस खड़े हैं, जाकर अपने बंगले में बैठा है, अपने मनपसंदों को दे रहा है। हम बेरोजगार हैं, हम प्रोफेशनल ठेकेदार हैं, हम कहाँ जाएं? हम गुजारिश करते हैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को इस बारे में एक्शन ले ले, इस स्टाफ को फौरी तौर पर ट्रांसफर कर दे। ये इन्हों का मनमानी है, जब तक ये होंगे किसी को कोई काम नहीं मिलेगा। बराए मेहरबानी फौरी तौर इनको तबादला करके इंक्वायरी कराया जाए, इन टेंडरों को कैंसिल किया जाए। अपने सरकारी मुलाजिमों को काम दे रहे हैं। अजीज कोसो है, सरकारी मुलाजिम है, रियाज बारानी है, सरकारी मुलाजिम है, मैंने कई दफा निशानदेही कर चुका हूं, लेकिन एक्सीएन उस पर अमल नहीं करता है। उनका दरख्वास्त भी मेरे पास सबूत है, उसका नोटिस भी सबूत है, फिर भी उनके काम चलते हैं। वो अपना ड्यूटियां छोड़ के सारा दिन दफ्तरों में बैठे होते हैं। एक्सीएन उनके कहने पे उनकी कहने पे सारा कुछ करते हैं। सोबतपुर में है रियाज कोसो, यहाँ है अजीज कोसो, नसीबुल्लाह कंडरानी। जिनको काम दें, जिनको पेमेंट दें, वो उनकी मर्जी है। कंदकोट से अपडेट करते चले। कंदकोट से हमारे नुमाइंदे आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में सहाफी बरादरी का एहतजाज। सिंध बार काउंसिल के मेंबर सीनियर वकील अब्दुल गनी बजारानी पर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फौरी तौर पर मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। नाज़रीन, आपको नारोवाल से अपडेट करते चलें। हालिया होने वाली मॉनसून बारिशें जहां रहमत बनी, वहीं पर नारोवाल में बारिशें जहमत बन गई। बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए तो दूसरी जानिब मोहल्ला अब्बास नगर रिहायशियों के कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में से पानी निकालने के लिए अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत पानी निकालना शुरू कर दिया। अहले इलाका को अपने प्यारों की कब्रों पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका ने कहा है कि हमने कई बार म्यूनिसिपल कमेटी वालों को बताया, म्यूनिसिपल कमेटी वाले गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान नारवाल और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि मसले का मुस्तकिल हल किया जाए ताकि कब्रिस्तान में पानी जमा ना हो। मजीद अपडेट करते चलें। पिंड दादन खान के मजाफाती इलाके भैलवाल में नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस चाय वकुआ की तरफ रवाना हो गई। फैसलाबाद से अपडेट करते चलें। फैसलाबाद से अकील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के एक ऑफिस में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया और साथ ही साथ अली रजा की सालगिरह भी मनाई गई, जिसमें बहुत सी सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और साथ ही साथ बारबेक्यू का भी खुसूसी इंतजाम किया गया, जबकि बर्थडे भी धूमधाम से मनाई गई। जफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा लाहौर में ज़रई और पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ नेशनल पार्टी की कॉल पर जाफराबाद के मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं समेत जमींदारों और काश्तकारों ने कसीर तादाद में शिरकत करके सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया और महकमा इरिगेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नाज़रीन, आपको मज़ीद डेरा गाजी खान से अपडेट करते चलें। समीना सदात दरिया के कटाव से सुपर रेगुलेटर फिर से टूट फूट का शिकार। नाकस मटेरियल और मकामी सियासतदानों की अदम दिलचस्पी और फंड्स की बंदरबांट का नतीजा सामने आ गया। मीडिया ने एडवांस बता दिया था कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ठेकेदार मुकामी सियासतदानों की फटकियों से तंग आकर कई बार काम छोड़ के जा चुके थे, जिसका नतीजा पूरी आबादी भुगत रही है। आवाम का कमिश्नर डेरा गाजी खान और वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेने और मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। नाज़रीन, आपको पिंड दादन खान से मज़ीद अपडेट करते चलें। तमीराती बजट में इजाफे के बायस ठेकेदार काम छोड़कर भागने लगे। ज़ेर तमीर मकानों के मालिकान शदीद परेशान। इस हवाले से हमें पिंड दादन खान से रिपोर्ट कर रहे हैं मुंतज़िर मेहदी। जी मुंतज़िर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जो तामीराती मटीरियल है
اس کی قیمتیں ایک دم آسمان پر چلی گئی ہیں. ہم حیران ہیں کہ جو سریا کل تک ہم 115 روپے کلو لے رہے تھے، آج وہ ہمیں 165 روپے کلو مل رہا ہے. اسی طرح جو اینٹ ہم 7 روپے کی ایک لے رہے تھے، 7,000 کی 1000 تھی، آج وہ 11,000 روپے کی 1000 اینٹ ہے. بجری کا ریٹ بھی ایسے ہی بڑھ گیا ہے، ریت کا ریٹ بڑھ گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اپنے مکانات کی تعمیر جو شروع کی ہوئی تھی اس کو کیسے مکمل کریں. ہمارا بجٹ جو تھا 1 روپے کے بجائے 2 روپے پہ چلا گیا ہے. وہ 2 روپے کہاں سے لے کر آئیں گے ہم؟ ہماری آمدن میں مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مٹیریل ہے مسلسل بڑھ رہے ہیں. ہم بہت سخت پریشان ہیں کہ اس کا کیسے حل نکلے گا اور ہمارے مکانات جو شروع کیے ہوئے ہیں وہ کیسے مکمل ہوں گے. جی منتظر مہدی، بہت شکریہ آگاہ کرنے کا. نیشنل پارٹی صحبت پور کے صدر میر دوران خان کھوسہ اور ڈیرہ لاہیار کے لیڈرز اور کارکنان کی جانب سے نصیر آباد ریجن میں زرعی پانی کی مصنوعی قلت کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری. نیشنل پارٹی اور ڈیرہ لاہیار کے لیڈرز نے کہا ہے کہ ہماری زرخیز زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور یہاں کے سلیکٹڈ وزراء کے کانوں تک جوں نہیں رینگتی. ہمارے کسانوں کا معاشی قتل بند کیا جائے اور پانی کی فراہمی ہمیں میسر کی جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. اور ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں شکرگڑھ سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ LA 37 جموں 4 ناروال کے چوہدری محمد صدیق بھٹلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے حلقے کے ووٹرز اور سپورٹرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قائدین مسلم لیگ نون ضلع ناروال کی تمام تنظیموں کا، تمام کارکنان مسلم لیگ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے حالیہ الیکشن AJK میں میرا بھرپور ساتھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اپنے دوستوں کا، پورے حلقہ ضلع ناروال میں تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا جو بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پہ یا عملاً میری الیکشن کیمپین میں بھرپور جنہوں نے کردار ادا کیا، میں تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور میں چونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یہ بیان جاری کرنے میں، چونکہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے میں بیرون ضلع ناروال رہا. آج ہی واپس آیا ہوں. آج ہی میں نے سب سے پہلے سوچا کہ میں اپنے تمام حوصلوں کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے ہر حال میں ان مشکل ترین حالات میں کہ ایک طرف گورنمنٹ کے تمام وہ حربے اور تمام گورنمنٹ ایک طرف پیسے کا بے دریغ استعمال، کروڑوں کا لالچ دے کے بھی لوگوں کے ضمیر کو نہیں خرید سکے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جس قدر لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ووٹ دیے 25,726 ووٹ، یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے. یہ اتنے ووٹوں سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے اور جیتا ہوا الیکشن ہے ہمارا. حکومتی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے 313 ووٹوں سے ہمیں ہرایا جا رہا ہے. اللہ کے فضل اور کرم سے جب بھی یہ جب بھی یہ ہماری ریکاؤنٹنگ جس دن ریکاؤنٹنگ ہوگی اسی دن رزلٹ کا نتیجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. میں تمام اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پہ مہربانی کی. میں عملی طور پہ فردن ہر دوست کے پاس آ کے، ہر گاؤں میں جا کے تمام کا باقاعدہ شکریہ ادا کروں گا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا آپ سے تمام دوستوں نے اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے جس طرح میرے الیکشن میں حصہ لیا، میری کیمپین کی، میرا ساتھ دیا، میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا جس طرح آپ نے مجھ پہ مہربانی کی. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر. انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ ثابت ہوگا کہ آپ لوگوں کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، انشاءاللہ رزلٹ ہماری فیور میں ہوگا. اور ناظرین شکرگڑھ سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں. اخلاص پور کے نواحی گاؤں میں بابا جی کلہاڑے شاہ پیر بودے شاہ خاندان چشتیاں کے سالانہ میلہ کی تقریب اور شاندار کبڈی میچ کا بھی اہتمام کیا گیا. کبڈی میں ملک کے نامور کھلاڑیوں نے شرکت کی. کبڈی کے شائقین اور تماشائی تھپڑوں والی کبڈی کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوتے رہے اور کھلاڑیوں نے بھی شائقین کبڈی سے خوب داد وصول کی. اور میلے کی انتظامیہ کے گدی نشین بابا لطیف اکبر بادشاہ اور چوہدری شہباز گجر عدیل بھٹی، ابرار گجر نے آنے والے مہمانوں اور کھلاڑیوں کا بھی شکریہ ادا کیا.
एडिशनल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एडमिन खजर हयात ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र हिफाजती पुश्तों और बंदों के मुआयना के अलावा मुख्तलिफ जगहों पर कायम लाइव स्टॉक के रिलीफ कैंपस का अचानक विजिट किया। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डॉक्टर एहतशाम और एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद मुमताज बेग ने महकमा मौसमियात और फील्ड वार्निंग सेंटर की जानिब से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।